उस रूम में ना मेरे घड़ी है, घड़ी दे दीजिएगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 काइनेमैटिक्स में बुक के प्रॉब्लम और इसके साथ साथ बुक के पास पेपर के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इस तरह से होगा कि आज हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन चैप्टर नंबर 4 के बुक प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। ठीक है, अच्छा, अब बुक प्रॉब्लम में क्या है, उसमें हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं उसको, उनके लॉज में कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं तुमसे बात कर लूँ उसके कुछ फॉर्मूले पर ना। अच्छा, अब बुक प्रॉब्लम के फॉर्मूले पे अगर मैं बात करूँ ना मेरा बेटा, तो तुम्हारे पास फॉर्मूले में अच्छा, अब फॉर्मूले में सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, F इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों ने मोमेंटम के लिहाज से पढ़ा होगा, P इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक, और अगर मैं आपसे बात करूं टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग में अगर तुम डिस्कस करो ना, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग में तुम्हारे पास दो केसेस हैं और वो केस नंबर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बेटा 1। अच्छा देखो, केस नंबर 1 में ना तुम्हारे पास दो चीज़ें, एक है तुम्हारा एक्सेलरेशन और दूसरा तुम्हारा टेंशन। अच्छा, मैं अगर एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो एक्सेलरेशन बराबर होता है मेरे बच्चों m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये दो, एक कंडीशन तुम्हारे पास ये और इसके साथ साथ ये मल्टीप्लाई बाई जी। अच्छा, अब दूसरा फैक्टर हमारे पास इसी में टेंशन के लिए आता है। देखो, अच्छा, अगर मैं तुमसे टेंशन के बारे में बात करूँ ना, तो टेंशन बराबर होता है 2m1 m2 और उसके साथ साथ m1 प्लस m2 के बराबर और इंटू जी। तो एक तो फैक्टर हमारे पास ये भी आ गया। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे केस 2 के बारे में बात करूँ ना, तो केस 2 में टेंशन इन द स्ट्रिंग के केस 2 में एक्सेलरेशन तुम्हारे पास होगा मेरा बेटा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन बराबर होगा मेरा बेटा, टेंशन मेरा बेटा तुम बराबर होगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू इसके साथ साथ भी जी लिखोगे। ठीक, तो ये वो फॉर्मूला है जिसके मुताबिक तुम ये डिस्कस कर सकते हो कि हमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है पूरे, इस फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा ख्याल क्या करना है, हमें ख्याल ये रखना है कि जब एक बार हम फॉर्मूले के लिहाज से डेटा को अरेंज करेंगे ना, तो डेटा में हमें ख्याल ये रखना होगा ना मेरा बेटा कि डेटा में हमें ख्याल ये रखना होगा कि डेटा के लिहाज से हमें फॉर्मूले को हम कैसे सिलेक्ट करें, और फार्मूला सिलेक्शन में बहुत अच्छी तरह हम इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे कि देखें, एक तो वो लेवल है जिसको तुमने अपने बुक में ही सॉल्व कर लेना, और एक ऐसी चीज़ आती है जिसको तुम आगे जाकर क्या करोगे भाई, अपने पास पेपर के, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में करूँगा ना, उसके पास पेपर के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो तुम्हारे पास ऐसे आ गया। टेंशन का टॉपिक तो रिड्यूस हो गया है, हाँ बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस के अलावा भी मैं सिर्फ नो हाउ कर लूँ तुम्हारे पास, रिड्यूस सिलेबस के अलावा भी मैं तुम्हारे पास कम से कम नो हाउ हो जाए। ठीक है, पहले बताओ फॉर्मूला कॉपी हो गया, आगे चलूँ मैं, फॉर्मूला कॉपी हो गया। केस नंबर 2 का जो टेंशन का फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा अच्छी तरह देख लो, वो T इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब केस नंबर 1 का जो टेंशन का फॉर्मूला है उसको अगर तुम नोट करोगे ना, तो केस नंबर 1 और 2 में दोनों में टेंशन के फॉर्मूले में सिर्फ 2 का डिफरेंस है। ठीक है मेरा बेटा, चलें, बोले मैं आगे चलूँ, चलें आ गए, चलें, ओके, नबील फैसल, मेहरुन निसा आ गई, ओके ओके, मोहम्मद समी, ठीक, चलें अभी स्टार्ट करते हैं। तुम अपने मैट्रिक की बुक का पेज नंबर 69 निकाल लो बेटा, मैट्रिक की बुक का पेज नंबर 69 निकाल लो, उसमें अच्छे तरीके से
हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले सवाल को, और सवाल नंबर इसमें 1 है। सवाल नंबर क्या है बेटा? 1। देखो मिला, मैट्रिक की बुक मिल गई तुम लोग को। खुजैमा शाहिद आ गए हैं, मोहम्मद समी भी हैं माशाल्लाह। चलो वेरी गुड, ठीक है, ओके ओके बेटा, चलें डन, चलें ओके ओके। अब इधर देखो, तो अब पहले सवाल को अगर मैं तुमसे तुम्हारे लिए सॉल्व करूँ ना, तो सवाल नंबर 1 तुम्हारे पास कुछ इस तरह से है कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 90 kg। एक कार है जिसका मास 90 kg है, एंड व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। तो पहला काम क्या करो, देखो पेज नंबर बेटा 69 है, और इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर हम बात कर रहे हैं 4.1 पे। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4.1 कुछ इस तरह से बेटा कि अगर तुम नोट करो ना डाटा में, तो डाटा में तुम्हारे पास गिवन है मास ऑफ द कार मतलब m 900 किलोग्राम, और इसके साथ साथ एक फोर्स गिवन है 2700 न्यूटन का, और यू हैव टू फाइंड, आपको मालूम क्या करना है बेटा? तो आपको मालूम करना है एक्सेलरेशन ए। पहले बोलो डाटा तक सब क्लियर है, पहले बोलो बेटा डाटा तक सब क्लियर है। ओके ओके जी बेटा, डाटा तक सब क्लियर है बेटा, ओके। ये क्या हो रहा है? डाटा तक क्लियर है, ठीक। डाटा तक क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर 4 के F इज इक्वल टू एम है। चलो अभी इधर देखो, F इज इक्वल टू एम में ये क्या आ रहा है? ये हमारे टेक्निकल हिसाब का मसला है। देखो क्या हुआ, इसको हटाना है, ठीक है। अच्छा, अब डाटा के बाद जो है ना, तुम जब इसको सॉल्व करने गए तो सॉल्यूशन में एक काम बनता है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें याद हो, वी नो डेट। फॉर्मूला क्या होता था मेरा बेटा? फॉर्मूला होता है इसमें F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, अब इस F इज इक्वल टू एम ए में अगर तुम A को सेपरेट करोगे तो F अपॉन M बन जाएगा, और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2700 न्यूटन, और ये 900। इसको सॉल्व करेगा ना, आंसर आ जाएगा बेटा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी यस और नो? जी बच्चों, फाइन ना? ओके हो गया, चलो ओके। मोहम्मद समी, अरे ज़बरदस्त फार्मूला भी, हुसैन ने तो फार्मूला लिख दिया। मोहम्मद हमजा, थैंक यू। ओके बेटा, चलें डन डन। स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे कर, बैलेंस करें और करीब करें, बिल्कुल ठीक, बस ऐसे रहना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है चलें। ओके बेटा, बेस्ट है, बेस्ट, अब बेस्ट आ गया। अनोशा, ठीक है, अनोशा भी आ गई, मोहम्मद समी भी हैं हमारे पास, ठीक है, उस्मान भी हैं, डन है बेटा, चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बट ठीक है, कमेंट्स में यहीं से पढ़ ले रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, चलें डन है। ओके ओके, रयान खान भी आ गए हमारे पास, ठीक, और मोहम्मद हमजा, ये कर्सर हटाएंगे मोहम्मद हमजा के पास से, हटा दें बस, इसको हटा दें, ठीक है। उसैद मेमन, चलें डन, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलूँ बच्चों, आगे चलूँ शहजादो? ओके की रिपोर्ट आ गई, अभी तक बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को, ठीक है ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब सुनो, अगला नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास अगर तुम देखो ना, तो तुम्हारे पास होगा मेरा बेटा सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में क्या है? प्रॉब्लम नंबर 4.2। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4.2 में कुछ इस तरह से है कि डाटा में तुम्हारे पास अरेंज हो गया, डाटा में तुम्हारे पास अरेंज हो गया मेरा बेटा क्या? तो बोलता है आकार ऑफ मास m की वैल्यू है मेरे बच्चों, और वो है
1000 kg। उसके बाद ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा ट्रैवलिंग एट अ स्पीड मींस वी आई की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब ये 72 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, बताओ भाई, चलो शाबाश। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा मेरा बेटा, शाबाश नबील जी बच्चा, ओके इरफान भी आ गए, मेहरून निसा, मोहम्मद हमजा, समी, क्या होगा, हाँ शाबाश, दिस इज 72 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा फिर सवाल में क्या बोल रहा है, इज यूनिफॉर्मली बराउट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। यूनिफॉर्मली बराउट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई मेरा बेटा 0, और उसी के साथ साथ डिस्टेंस जो तुम्हें है वो डिस्टेंस कितना है मेरा बेटा, तो डिस्टेंस के लिए 40 मीटर बता दिया गया आपको, ठीक है, डिस्टेंस के लिए 40 मीटर। अच्छा अब डिस्टेंस के लिए 40 मीटर है तो तुम्हारे पास रह क्या गया, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है केस ए में एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब ए कैलकुलेट कर लो, और उसके साथ साथ द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स मतलब एफ कैलकुलेट कर लो। बोलो भाई यहाँ से यहाँ तक यस और नो, जी बच्चों बताओ, डाटा तक सब क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी 20, वाह भाई जबरदस्त हमजा, ओके ओके ठीक है ठीक है, बहुत सब्र से देख लेंगे, सब चीज आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक चलें, ओके की रिपोर्ट आ गई, बेस्ट। चलें अब इधर सुनो, अब इसको अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसे डिवाइड कर दूं ना, तो मैं सॉल्व कराता हूं तुम्हें। जब तुम सॉल्व करोगे ना मेरा बेटा, तो सबसे पहले मैं काम करा लेता हूं, देखो इस पूरे फंक्शन से ना फोर्स F इज इक्वल टू एम ए होगा, तो तुम्हें लाजमी है ए कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें क्या कैलकुलेट करा देता हूँ, ए, तो हेडिंग तुम बना लोगे फॉर ए मीन्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए अगर तुम्हें याद हो, तो एक्सेलरेशन में ऊपर अगर तुम डाटा चेक करोगे ना, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम गिवन नहीं होगा तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है बेटा, जी बेटा कौन सा फॉर्मूला, अगर टाइम गिवन नहीं हो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चीज को हम लोगों ने लास्ट वीक में डिस्कस किया था जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे, जी बच्चों ओके, हाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें टाइम गिवन नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें तुम्हें याद हो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, जी बेटा यस और नो, ऐसी है ना थर्ड इक्वेशन, बिल्कुल ऐसी ही समी, ओके ओके नबील बेटा, ओके हमजा ऑल्सो। चलो अब देखो तुम्हारे पास क्या, अगर मैं ए को अलग कर लूँ ना, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2s। तो मेरे बच्चे हमारे पास इसमें क्या बन जाएगा, देखो ये 0 का स्क्वायर है, ये माइनस vi के लिए हम क्या करेंगे बेटा 20 का स्क्वायर करेंगे, और डिवाइडेड बाई मेरा बेटा देखो 2 इंटू 40। अच्छा ऊपर तो बन जाएगा हमारे पास माइनस का 400 और नीचे का 2 इंटू 40 है, 2 इंटू 40 है। अब इस 2 इंटू 40 में इस 40 से इस पूरे को कैंसिल करोगे 10, और 10 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी ओके। बोलो भाई एक्सेलरेशन वाली बात तक समझ में आ गई, जी बेटा बोलो, एक्सेलरेशन वाली बात तक समझ में आ गई एवरीवन, क्लियर हुआ, हाँ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी डन है, अब तो सॉल्व हो गया, हाँ ठीक है हमजा, ओके ओके उसैद मेमन, ठीक है बेटा। चलें एक तो मसला हमारे पास ये हल हो गया, दूसरा सुनो यार, बोर्ड बहुत छोटा है, इतने हिस्से में नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ठीक सही हो, समझ में आ गया। चलें डन ओके। अब मैं फोर्स के बारे में बात करता हूँ। फोर्स देखो, फोर्स क्या है, फोर्स अगर देखोगे ना, फोर्स के लिए सिंपल, यहाँ तक कॉपी हो गया तो बोलो मैं आगे चलूँ, बच्चों, हाँ ठीक है हो गया, बच्चों से कोई मसला नहीं, बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया, अच्छे सारे बच्चे लगे पड़े माशाल्लाह। इधर सुनो, अब इसमें क्या है, जब मैं f के लिए काम करूंगा ना तो फॉर f, अब f क्या होता है मेरा बेटा, अगर तुम नोट करो f इज इक्वल टू
F इज इक्वल टू एम ए होता है। अच्छा, अब m को अपनी जगह रहने दो, तो m तो हमारे पास है 1000 और a माइनस का 5, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 5000 न्यूटन। दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर। जी बच्चा बोलो ओके, ओके आ गया। सर थोड़ा लेफ्ट साइड पर लिखे, नजर नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है समी, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बाउंड्री बना लिया, मैं बाउंड्री बना लेता हूं। ठीक, नहीं हाँ अब बस ये पहली वाली लाइन सही है, मुझे अंदाजा हो जाएगा अब। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले ये कॉपी कर लो। सिर्फ फोर्स 20 क्यों नहीं लिखा? 20 क्यों नहीं लिखा? 20 के लिए तो फोर्स की कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि 22 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। शुमाइला कफील बेटा जी, ओके मैरूनिसा डन, हाँ फिनिश फिनिश, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ओके ओके समझ में आ गया। अच्छा एक तो कंडीशन मेरे पास ना सवाल नंबर 2 तक तो ऐसे ही सॉल्व हो गई ना। आगे चलूँ भाई, आगे चलूँ? बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई माशाल्लाह, डन। मौसैद मेहमान बोलते हैं सर डन, ओके बेहतरीन हो गया, चलें बेस्ट, ओके चलें। अब सवाल नंबर 3 पे देखो। सवाल नंबर 3 पे अगर मैं तुम्हें नोट कराऊँ ना, तो तुम्हारे पास है अ बुलेट ऑफ मास 50, हाँ ओके की रिपोर्ट है मोहम्मद उस्मान। तो अब प्रॉब्लम नंबर क्या है? 4.3, इसमें डाटा है, इसमें डाटा क्या होगा? 4.3 का डाटा देखो, चलो प्रॉब्लम नंबर 4.3 में अगर मैं डाटा में डिस्कस करूं, तो ये डाटा तुम्हारे पास इस तरह से आएगा कि अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, m इज इक्वल टू 50 ग्राम है। अच्छा 50 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा 0.05 kg, 0.05 kg, ठीक है। अच्छा अब दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा? ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या किया मैंने मेरा बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर उसके साथ साथ अगर नोटिस करो तो पेनेट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड एंड यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट इन, ब्राउट टू रेस्ट मीन्स टू से फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और टाइम दिया हुआ है तुम्हारे पास कितना मेरा बेटा? टाइम दिया हुआ है 0.05 सेकेंड, ठीक है ठीक हो गया। ये तो फैक्टर तुम्हारे पास अरेंज हो गया। उसके बाद फिर क्या है? हाउ फार विल द बुलेट पेनेट्रेट इनटू द बैग, बैग में बुलेट कितना दूर तक पेनेट्रेट होगा? इट मींस यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस निकालना है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेंट, एफ निकालना है। अभी तक बताओ बेटा, डाटा तक ओके की रिपोर्ट है माशाल्लाह, समझ आया जी? डाटा तक ओके की रिपोर्ट है, समझ में भी आ गया सबको माशाल्लाह से। चलें अब बताएं बच्चों, चलें बेस्ट हो गया। चलें अब अगली कहानी। अब तुम इसको सॉल्व करने गए ना, तो कुछ कंडीशन में यहाँ करा देता हूँ, फिर कुछ अगले पेज में हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो F इज इक्वल टू एम ए और S का भी फॉर्मूला है। दोनों कंडीशन में मुझे जब तक एक्सेलरेशन मालूम नहीं होगा मैं काम नहीं कर सकता। बोलो यस और नो? जब तक एक्सेलरेशन फाइंड नहीं होगा मैं काम नहीं कर सकता। तो उस एक्सेलरेशन के लिए मुझे पास ना कुछ फंक्शंस हैं। क्या है? अच्छा मैं इसके लिए ना पहले से थोड़ा सा काम जहन बना देता हूँ कि फॉर अगर मैं ए के लिए काम करूँ, तो एक दफ़ा एस आ जाएगा, वी आई वी एफ दोनों गिवन है, वी आई वी एफ गिवन है, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, बेटा। और अगर इसके साथ साथ मैं नोटिस करूं, तो इसमें से सर इस को सिर्फ मिटाना हो तो
अच्छा ठीक है चलें, जज़ाकल्लाह सर। तो इसमें से अगर मैं s को अलग कर लूँ ना, अरे यार, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इधर तो नहीं आना। अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी तो ये बात आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 तक की। अच्छा, फिर अगर मैं f के लिए काम करूं तो फॉर मैं f के लिए हेडिंग बनाऊं ना, तो आप कहेंगे सर f इज इक्वल टू m है, और ये इक्वेशन नंबर 2 मीन्स इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि जब तक, बहुत गौर से सुनना, जब तक मेरे पास a कैलकुलेट नहीं होगा मैं ना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं और ना ही फोर्स। पहले बताओ ये बात क्लियर है? कबीर बेटा बोल, ये बात क्लियर है? जी मोहम्मद उस्मान, आर यू देयर मेरा बेटा? जी बिल्कुल, ओके ना, बिल्कुल ऐसे, हाँ शाबाश, ओके। खुजैमा पूछो यार इसको, कोऑर्डिनेटर का फादवे को बात करा दो, बोलो फादवे से बात करना, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। चलें, तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं क्या काम करा दूं भाई, एक्सेलरेशन के लिए पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, पहले यहाँ तक तसल्ली से कॉपी कर लो बच्चों, उसके बाद फिर आगे सॉल्व कराते हैं। यहाँ तक तसल्ली से कॉपी कर ले मेरा बेटा, फिर आगे काम कराते हैं, ओके जी। कॉपी हो जाए तो मुझे डन करो, ओके। उसैद डन, मुकद्दस भी आ गए, मुकद्दस अली, ठीक हो गया, चलें, ओके। कबीर शेख, खुजैमा शाहिद, ओके भाई, मोहम्मद उस्मान, मेहरून निसा, चलें डन डन। आगे चलूं मैं अब पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा दूं जी। हाँ बिल्कुल, एस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते थे, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है आमतौर पर, इसीलिए हम कोशिश करते हैं जब हमारे पास चॉइस हो कि डिस्टेंस सेकंड और थर्ड दोनों से निकल सक रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस को निकालें किससे बेटा, थर्ड इक्वेशन से, ठीक है, थर्ड इक्वेशन से निकालें। चलें, ओके। चलें, ओके। अब आगे देखो, अब आगे नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक, ओके। चलें, अब आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरा बेटा, नेक्स्ट में मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, और क्लियर करके मैं चला गया फॉर एक्सेलरेशन ए के लिए, और एक्सेलरेशन ए के लिए फॉर्मूला हमारे पास आता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो ये मेरा बेटा बात हो जाती है वी एफ के लिए, तो वी एफ की वैल्यू सवाल के मुताबिक 0 है, और वी आई की वैल्यू 15 है मेरा बेटा, और टाइम टी 0.05 है, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात तो ये आ गई, तो ये एक्सेलरेशन अब हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये एक्सेलरेशन अब हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे, तो ऊपर है 15 और डिवाइडेड बाई 0.05, तो ये 300 आ जाएगा। देखो माइनस का 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो बच्चों यस और नो, बोलो बेटा, ये सब क्लियर हुआ एवरीवन, शाबाश। इज इट क्लियर ना मेरे बच्चों? सिंपल हो गया कि हमने एक्सेलरेशन तक काम कर लिया, बिल्कुल ठीक, ओके। खुजैमा बेटा बेस्ट हो गया। चलें, माइनस का ध्यान में रखना, ठीक है, रिटार्डेशन होगा। नबील फैसल भी आ गए माशाल्लाह, ओके। अब अगर मैं इसी में, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो इक्वेशन नंबर 1 में तुम्हारे पास था s इज इक्वल टू ऊपर वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर और नीचे 2a। अच्छा, अब ऊपर सॉल्व करो तो ये एक बन जाएगा 0 का स्क्वायर मेरा बेटा, माइनस का अब क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और ये माइनस का 300 आ जाएगा।
अच्छा, अब ऊपर जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 225 आएगा और नीचे माइनस का 600 आएगा। माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया बेटा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जब तुम काम करोगे ना, डिस्टेंस निकालने के लिए जब तुम काम करोगे कैलकुलेटर से, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा, तुम्हारे पास 225 डिवाइडेड बाई 600। तो आंसर क्या है डिस्टेंस का बेटा, जो डिस्टेंस का आंसर है ना वो अब तुम्हारे पास है 0.375 मीटर। जी यस और नो एवरीवन, अब बोलो क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर है मेरा बच्चा, फिनिश। चलें चलें, ओके ओके ज़बरदस्त। अब नेक्स्ट, हाँ अब नेक्स्ट, अब दूसरी कंडीशन क्या है, तो आपने कहा सर फोर्स भी तो निकालना है, फोर्स भी तो निकालना है, तो फोर्स के लिए इक्वेशन नंबर कौन सा था बताओ, फोर्स के लिए इक्वेशन नंबर कौन सा था समी उस्मान बेटा, फोर्स के लिए कौन सी इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे अभी जी, फोर्स के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, तो फोर्स के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हाँ सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा 2 में क्या है, F इज इक्वल टू अगेन ma, मास कितना गिवन था इसमें बेटा 0.05 इंटू माइनस का 300। अब 0.05 इंटू माइनस का 300 आएगा ना बेटा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0.05 और 300 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा मेरा बेटा F इज इक्वल टू माइनस का 300 न्यूटन। जी बच्चों एवरीवन, इज इट क्लियर, सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई माशाल्लाह बेटा, सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई आप लोगों से, फिनिश ना। जी बच्चों ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें ओके, ठीक है ठीक है, अगर बुक में आंसर नहीं भी लिखा हुआ है हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही आंसर पे पहुंच गए, ठीक है बेटा। ओके मुकद्दस, ओके हमजा, उस्मान, हुजैमा शाहिद, मनाल जावेद, ओके अनोशा असलम, हुजैमा, मेहरून निसा कहाँ चली गई, चलें ठीक है ओके, आगे चलूँ, आगे चलूँ, मैं फोर्थ में चलूँ मेरे बच्चों, जी एवरीवन। जी आगे चलूँ, ओ बेस्ट हो गया भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ठीक, ओके 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 ओके, रिटर्न मिस्टेक हो गया, ये माइनस का 15 आ रहा है, ठीक है, अब सही है, अब ओके, बुक में माइनस का 15 है, अब ओके हो गया, बिल्कुल ठीक, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ओके चलें जज़ाकल्लाह। चलें कॉपी कर लिया तो बोलो बेटा आगे चलूँ, कॉपी कर लिया तो आगे चलूँ बोलो बच्चों, चलें बेस्ट, कॉपी कर लिया, ओके चलें नेक्स्ट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरा बेटा, अब नेक्स्ट में हमारे पास जब हम बात करते हैं ना 4.4 पर, 4.4 प्रॉब्लम, और इसमें हम बात कर लेंगे डाटा पे, तो 4.4 प्रॉब्लम में जब हम डाटा पे बात करेंगे ना मेरा बेटा, तो 4.4 के डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, तो F इज इक्वल टू 120 न्यूटन, उसके बाद एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकेंड, इन स्टेशनरी बॉडी VI इज इक्वल टू 0 और टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है मेरा बेटा। उसके बाद क्या है, एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ VF इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द मास, आपने मास कैलकुलेट करना है, और तुम गए यहाँ पर, और जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे ना मेरा बेटा, तो सबसे पहले तुम सॉल्व करने में, मेरी तरबियत ऐसी होती है कि मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को फार्मूला पहले मेंशन कर दूँ, और बच्चों के फार्मूला के लिहाज से अगर मैं बात करूँ ना, तो F इज इक्वल टू मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ma बन जाएगा, और अगर मैं m को सेपरेट कर लूँ ना,
तो F अपॉन A हो जाएगा और दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। पहले बोलो यस और नो। जी एवरीवन, क्या एक्सेलरेशन पहले निकालना होगा बेटा? जी हाँ, ओके हमजा, ओके उसैद, ओके डन बेटा। सबसे पहले क्या निकालना होगा? एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या कर दूं भाई? फॉर ए। अब ए के लिए क्या करें? सिंस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ से ए को अलग करोगे तो ये मेरे पास बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। और इसको अगर मैं तुम्हें मेंशन करा दूं तो ये a इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा मेरा बेटा? वी एफ की वैल्यू तो तुम्हारे पास है 36 माइनस 0 और नीचे 4। इसको सॉल्व कर लोगे ना मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस ओके अगर रुक गई तो जाते रुक गई। कितना काम हुआ है? आधा ट्रांसमिशन फेल्ड हो गई ना। हाँ छोड़ दे फिर क्लास, जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करिएगा। अगर नहीं है ना एक स्ट्रीम होगा दोबारा कोई स्ट्रीम बना के लिंक देना पड़ेगा। ऐसी है ना? बच्चों को मैसेज कर दें कि क्लास विल बी कंटिन्यू। अगर रिज्यूम हो जाते तो ठीक है ना सर? और रिज्यूम नहीं होता तो क्या चीज? ओके ओके चलें भाई। ओके वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप देखिए भाई एक्सेलरेशन तक काम हो गया हमारा, ठीक है ना बेटा? एक्सेलरेशन तक हमारा काम हो चुका। अब इसके बाद जज़ाकल्लाह फाद भाई, ठीक है? आगे भाई लाइव आ गए तुम लोग माशाल्लाह। हाँ ठीक है, बेस्ट हो गया यार, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये सामने स्क्रीन के साथ नज़र आ रहा था मुझे, उस वाले में हाँ, इसमें ऊपर कर दें इसको, ठीक है। अब वो नज़र नहीं आएगा कमेंट्स, हाँ ठीक, ओके डन। ओके चलो आगे। ओके वी हैव बैक्ड डन सर। चलें डन है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास एक्सेलरेशन तक काम हो चुका। अब इस एक्सेलरेशन को मैं ओके डन है सर, पुट इन 1 में। चलो बच्चों ओके ना, 1 में। तो 1 में क्या होगा? m इज इक्वल टू एफ की जगह क्या होगा बेटा? एफ की जगह मेरे पास है 120 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? नीचे हमारे पास 9 आ जाएगा, 9, ठीक है। अब 120 को 9 से डिवाइड करो, आंसर बताओ। 120 को 9 से डिवाइड करो, आंसर बताओ एवरीवन। समी मुकद्दस बेटा, जी हमजा, 120 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? हाँ 120 को 9 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 13.3 एंड दिस इज़ फॉर केजी, दिस इज़ फॉर केजी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके ओके, इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर एवरीवन?
बच्चे स्ट्रीमिंग में सही है? चलें, अच्छा हाँ यहाँ से ऐसे नज़र आ जाएगा, ठीक ठीक। ओके हमजा कहता है अब ठीक है, ओके। अब्दुल राफे अब्दुल्ला भी आ गए, ठीक है डन। ओके बच्चों चलें, चलें डन हो गया मेरे बेटा, ठीक है। चलें ओके की रिपोर्ट आ गई बच्चे। मोहम्मद समी, ओके मुकद्दस क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे, इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर क्या है मेरा बेटा, सवाल नंबर इसके बाद 4.5 है। सवाल नंबर 4.5 में देखें, सवाल नंबर 4.5। चलिए नेक्स्ट। अच्छा अब सवाल नंबर 4.5 कुछ इस तरह से, सवाल नंबर 4.5 कुछ इस तरह से बेटा, ठीक ठीक ठीक। सवाल नंबर 4.5 कुछ इस तरह से बेटा कि अ गन ऑफ मास 20 किलोग्राम फायर्ड अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम। तो डेटा में सबसे पहले गन का मास गिवन है, तो M1 इज इक्वल टू 50 ग्राम, 50 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज 0.05 kg, ये बुलेट का मास है। और गन का क्या है बेटा, M2, M2 कितना है बेटा 20 kg, 20 kg। वेलोसिटी कितना है बेटा मेरा बेटा, तो विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी है V1 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फायर होने से पहले, गौर से सुनना, फायर होने से पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू U1, ये 0 है। अच्छा बल्कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बुलेट की अलग और ब्लॉक की अलग लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट U1 ये 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ, सॉरी इसमें इनिशियल होगा, फिर अगेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू U2, ये भी 0। और उसके साथ साथ तुम्हें निकालना है रिकॉइल स्पीड ऑफ गन या वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये V2 है, ये बेटा V2, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। चलें अब होता क्या है, होता क्या है इस पूरे डाटा में, थोड़ी बात मैं अपनी रिपीट कर दूं। सबसे पहले क्या आ रहा है मेरा बेटा, देखो सबसे पहले गन ऑफ मास 20 kg, गन का मास 20 kg है, तो M2 मान लिया, मतलब बुलेट को सबके लिए M1 मान लेते हैं और गन को हम M2 मान लेंगे, ठीक है। और बुलेट का मास है 50 ग्राम, उसको kg में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा होता क्या है, फायर होने से पहले बुलेट और गन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0। फायर होने के बाद ऑब्वियसली बुलेट की स्पीड ज़्यादा, क्योंकि उसका मास कम है, और गन की स्पीड कम होगी लेकिन उसका मास ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये होता है मेरा बेटा कि जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम। और रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे चलूँ, आगे चलूँ मेरा बेटा, बिल्कुल आगे चलूँ, फॉर्मूले से सॉल्व कराऊँ, यस और नो बेटा? जी बच्चे चलें, ओके मोहम्मद उस्मान, ओके ओके ओके। अब देखो इसको ना सॉल्व कराते हैं। सॉल्व कराने के लिए पहले यहाँ तक कॉपी कर लो,
पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, कॉपी जब हो जाए तो मुझे बताओ ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व करा दूँ। इसे कॉपी कर लो, कॉपी करके तसल्ली कर लो ताकि नेक्स्ट पेज पे मैं इसे सॉल्व करा दूँ। नबील, फैसल, अनोशा, असलम ऑल्सो आ गई, शाबाश, वेरी गुड। जी बेटा, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, डन, कॉपी हो गया, कॉपी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, अगर ये कॉपी हो गया ना तो अब देखो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास अब इसका सोल्यूशन मेथड। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन मेथड क्या है मेरा बेटा, तो तुम जब इसको सॉल्व करने गए ना तो तुम्हारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तुम्हें क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तुम्हें कहता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। जी ओके ना, ओके बेटा, डन हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, m1 की जगह 0.05, ये 0 प्लस 20 kg और ये भी 0, तो बिफोर कोलिजन दोनों की स्पीड 0। ठीक, अब देखो उसके बाद m1 की वैल्यू 0.05 और ये 200 प्लस बेटा अब ये हो जाएगा 20 इंटू V2 निकालना है, 20 इंटू V2 निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब ये 0 और प्लस का 0, अब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाई 200, तो आंसर आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा आंसर 10 और प्लस का 20 V2, तो ये बन जाएगा माइनस का 20 V2 इज इक्वल टू 10, और मेरे बच्चे V2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई माइनस का 20 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलें, ओके की रिपोर्ट आ गई। जी बच्चे बोलो, ओके की रिपोर्ट आ गई, माशाल्लाह। अब बोले डन, अब तो ओके, समझ आ गया। हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। देखो मेरे पास सबसे पहले मेरा बेटा, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब इसमें 0.05 है, तो 0.05 हमारे पास m1 मास है बुलेट का, लेकिन बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 0, और गन का मास जो है वो 20 kg और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू, फिर मेरे पास 0.05 200 मतलब 200 होगा इनिशियल, सॉरी बुलेट का मास आफ्टर कोलिजन, और 20 kg है m2 और v2 मुझे निकालना है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों मासेस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गए, राइट हैंड साइड पर 0.05 जब 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, और 20 V2, ये 20 V2 इधर प्लस है, लेफ्ट पर जाएगा तो माइनस 20 V2 हो जाएगा, और यहाँ से V2 को अलग करोगे तो 10/20 विच इज इक्वल टू 0.5, और इसके साथ साथ ये माइनस का रहेगा, दिस इंडिकेट दैट इट इज़ रिक्वायर्ड स्पीड। बोलो यस और नो। अब तो ओके, अब तो ओके बेटा, डन हो गया। खुजैमा शाहिद, खुजैमा बेटा डन हो गया माशाल्लाह, अब तो क्लियर हो गया, हाँ डन माशाल्लाह, गुड। चलें ओके, उस्मान भी आ गए, अनूशा असलम भी हैं, मुकद्दस अली भी हैं। चलें डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला सवाल सॉल्व कराऊं बच्चों? जी अगला सवाल सॉल्व करा दूं बेटा? चलें ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से है बेटा, चलें अगला सवाल हमारे पास कितना क्या है बेटा? देखो अगला सवाल हमारे पास इस तरह से है, 4.6 और उसका डाटा में क्या बोल रहा है कि एन एम्प्टी ट्रक हुज वेट इज, सबसे पहले तो एक वेट दिया मैंने,
4000 न्यूटन। उसके बाद इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसके इंजन प्रोड्यूस कर सकता है वो कितना है बेटा, A1 F1 ये रहा, और A1 है कितना मेरा बेटा, तो ये है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इफ़ द ट्रक इज़ लोडेड 200 न्यूटन, अच्छा अब ट्रक को मज़ीद लोड कर दिया गया 200 न्यूटन, अच्छा मास से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ये W1 है, सॉरी एम्प्टी ट्रक वाली बात चल रही है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा W1, W1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, तो ये 4000 न्यूटन है, 4000 न्यूटन है, ठीक है। और अगर इस 4000 के साथ साथ मैं तुमसे बात करूं तो एक्सेलरेशन A1 जो है ना वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा मेरा बेटा, वो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अब अगर इस W1 से मैं ऐसे लिख दूं W1 इज इक्वल टू M1G, तो M1 से तुम्हारे लिए हो जाएगा W1 अपॉन G विच इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना बन जाएगा मेरा बेटा 400 kg। तो ये तो पहला काम हुआ एम्प्टी ट्रक के लिए। पहले बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई, एम्प्टी ट्रक वाली बात समझ में आई, पहले बोलो यस और नो जी। एम्प्टी ट्रक वाली बात समझ में आ गई मोहम्मद समी जी, बेटा खुजैमा ओके, मुकद्दस भी आ गई ओके बेटा, अनोशा असलम, एम्प्टी ट्रक वाली बात। अच्छा अब मज़ीद क्या किया गया, मज़ीद ये है कि नाउ ठीक ओके, बुक में नहीं है, नहीं बुक की सवाल है ये, नहीं W इज इक्वल टू mg होता है ना, W इज इक्वल टू mg होता है, याद है, इसमें G कांस्टेंट है, हाँ गुड क्वेश्चन खुजैमा सही कह रहे हो आप, लेकिन W इज इक्वल टू mg होता है बोलो, और W1 और M1 लिख सकता हूँ, लेकिन G तो कांस्टेंट होता है इसीलिए उसको कांस्टेंट रहने दिया, ठीक है। अब क्लियर हुआ खुजैमा, बोलो अब तो क्लियर हुआ ना बच्चा, मैं यही बात बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, समी की तरफ से भी ओके आ गया, ठीक है ठीक है। मुकद्दस बोलो क्लियर हुआ, W इज इक्वल टू mg से मास को सेपरेट कर लिया, मास को सेपरेट कर लिया, ठीक ठीक है, चलो खुदैमा की तरफ से भी ओके। अच्छा नाउ दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द ट्रक इज लोडेड विथ 2000 न्यूटन, अगेन W2 इज इक्वल टू 2000 न्यूटन, तो W किसके बराबर हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 विच इज 4000 प्लस 2000, कितना हो गया बेटा, तो W इज इक्वल टू 6000 न्यूटन, 6000 न्यूटन, अगेन W इज इक्वल टू mg, यहाँ से मास को अलग कर लो तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा मेरा बेटा, तो मास को अलग कर लोगे तो W अपॉन G आ जाएगा मेरा बेटा, ऊपर 6000, नीचे मेरा बेटा सॉरी नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा मेरा बेटा, तो इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 600 kg, 600 kg। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, दोनों तरफ के लिए मास को मैं सेपरेट कर लिया, दोनों तरफ के लिए मैं मास को सेपरेट कर लिया, दोनों तरफ के लिए मास को सेपरेट कर लिया, ओके ना जी, मास को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, बोलता है नाउ फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस, मतलब अब ए निकालना है। चलो अभी बोलो डेटा तक बात समझ में आ गई, A2 निकालना है, मैं आगे चलूं, डेटा तक बात समझ में आ गई, A2 निकालना है, क्या मैं आगे चलूं, क्या मैं आगे चलूं मेरा बेटा, बहुत अच्छी तरह पहले कॉपी कर लेना, डेटा तक का काम किया है। अब मैं जब इसको सॉल्व कराऊंगा ना तो मेरे पास दोनों की कंडीशन सेम हो जाएगी, ठीक है, दोनों की कंडीशन सेम हो जाएगी, ट्रक में ही ऐड किया गया था, ओके नबील, ओके अनोशा, ओके खुजैमा, मुकद्दस, ओके समी, डन, चलें चलें ओके, यहाँ तक का तो डेटा तक मामला हल हो गया। अब डेटा के बाद अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो पहले मैं बात करता हूँ बिफोर लोडिंग, ठीक है, इंजन को लोड कर ट्रक को लोड होने से पहले, तो हम बात करेंगे बिफोर
बिफोर लोडिंग। अच्छा, लोड होने से पहले F1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा M1A1, ठीक है। अच्छा, बल्कि हमारे पास फोर्स तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, तो फोर्स को एज इट इज रहने दो और ये बन जाएगा M1A1। और अगर मैं इसी को यही बोल दूं कि F इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, M1 की जगह तो ये 400 और ये 1, तो ये हो जाएगा 400। और दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा आफ्टर लोडिंग। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि ट्रक तो सेम है, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू M2A। तो F की जगह कितना 400, क्योंकि ये तो कैलकुलेटेड है। M2 कितना है 600 और ये A2 है मेरा बेटा, इसको A2 लिख दो। अब अगर मैं तुमको लिखूं 400 डिवाइडेड बाई 600 विच इज इक्वल टू A2, तो ये 0 ने 0 को कैंसिल किया, A इज इक्वल टू 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो बच्चा, क्योंकि ट्रक एक ही है तो फोर्स चेंज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ट्रक तो एक ही है ना, तो फोर्स चेंज नहीं होगा, वो सिंपली इसी तरह काम कर रहे होंगे, ठीक है जी। चले नबील, थैंक यू। ओके बेटा, ठीक हो गया। यहाँ तक सारी चीज़ें हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह देख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है ना। चलें यहाँ तक का तो मामला हल हो गया हमारा, यहाँ तक का तो मामला हल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन के पास पेपर के न्यूमेरिकल पे बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पास पेपर के न्यूमेरिकल पे बात करनी है। इस चैप्टर के तकरीबन सवालात हम लोगों ने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। टेंशन एंड स्ट्रिंग को तो ऐसे ही कैंसिल किया जा चुका है, तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। डन सही रही आज की क्लास में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। टेक्निकल तो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होता रहता है, समझ में आ गई सारी चीज़ें आप लोग को सवाल के मुताबिक समझ में आ गई। खुजैमा तो शुरू से आखिर तक जमे रहे हमारे पास, अनोशा भी, नबील फैसल भी, ओके, उस्मान ऑल्सो, ठीक है भाई। 4.7 4.8 कर लीजिएगा, अगर वो नहीं होना तो मुझसे पूछ लोगे, बिल्कुल ठीक। मुकद्दस जज़ाकल्लाह, वेलकम मेरा बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड, शाबाश। चलें भाई, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि लाजमी आपसे डिस्कस करें इसी चैप्टर के पास पेपर का, तो हमारे साथ इसी तरह बनने रहो। और कल शब बारात की वजह से छुट्टी है, तो कल हम थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली रोज़ा वगैरह भी रखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक के लिए ये सारे सवालात आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो। जब हम पास पेपर के सवालात करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, ओके एवरीवन, ओके, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन।